Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So a lot of you along with CLAT exam prepare for A-Lit as well. और A-Lit में ये होता है कि A-Lit and CLAT में सिर्फ एक ही हफ्ते का फर्क होता है. So CLAT is on 1st December this year and A-Lit is on 8th of December. So obviously we can't leave everything till the end. Last में वो 5-6 दिन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, but that would be mostly revision. है ना? If we start something for the first time, we don't understand that. तो हमारे पास टाइम नहीं होगा बहुत कुछ कवर करने का. So the question is, how do we prepare for A-Lit as well? Now see, you guys have to understand that अगर आप A-Lit को on a daily average basis बोल रहा हूँ, अगर आधा घंटा भी दे सकते हो ना, you can do really well at A-Lit. Because क्या होता है, why should we prepare for A-Lit firstly is A-Lit और CLAT का about 70% syllabus is same, right? It's just that the kind of paper that NLU Delhi gives in A-Lit is slightly different, right? और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि जब हम CLAT की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों ना एक और ऐसा एग्जाम दे जिसका सिलेबस मिलता जुलता है. इन केस CLAT doesn't work out, there's a possibility A-Lit might, है ना? कभी कभी ऐसा होता है, लोग CLAT में अच्छा नहीं करते, A-Lit में अच्छा कर देते हैं, A-Lit में नहीं करते, CLAT में अच्छा कर देते हैं. सो ये रहता है, तो हमारे पास खुद को सेकंड ऑप्शन देने का चांस हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते बाद ही आ जाता है. A-Lit का जो नया पैटर्न है इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं. दे गिव यू 120 मिनट्स. पहले 90 मिनट्स हुआ करते थे, उससे 120 हो गए. बहुत ज्यादा अच्छी चीज है जहां पर हमको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है. The questions are not as lengthy as they give it to you in CLAT, like passage based. जो सारे क्वेश्चंस आते हैं सारे पैसेज बेस्ड नहीं आते, कुछ कुछ आते हैं. अब what they have done is they had divided the exam into 3 sections. English for 50 marks, current affairs plus static GK which is general knowledge for 30 marks and 70 marks का logical reasoning आता है. लॉजिकल रीजनिंग इसमें टाई ब्रेकर भी रहेगा. अगर किसी दो स्टूडेंट्स के सेम अमाउंट ऑफ मार्क्स हैं तो उनके 70 में से कितने मार्क्स आए लॉजिकल रीजनिंग में, ये देखा जाएगा. जिसके ज्यादा होंगे उसको बेटर रैंक मिलेगा. तो लेट्स अंडरस्टैंड एज टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट. इंग्लिश में कुछ कुछ क्वेश्चंस तो पैसेज बेस्ड आएंगे जैसे क्लैट में आते, तो उसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ती नहीं है. लेकिन इंग्लिश में दे कैन आल्सो आस्क यू स्ट्रेट अवे सर्टेन क्वेश्चंस ऑन पैराजंबल्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी, यू कुड से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और कई सारे जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनसे चीजें आ सकती हैं. तो इसको किस तरह से हम लोग करें? अगर आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी है तो यू कैन यूज दिस बुक कॉल्ड आर एस अग्रवाल और रेनन मार्टिन. दीज आर गुड बुक दैट अ लॉट ऑफ पीपल यूज. आप इनसे भी कर सकते हो. नेक्स्ट यू कुड से जो इसका 50 मार्क्स जब खत्म होता है तो हमारे पास एक सेक्शन आता है जो अगर हमें अच्छे से आता है तो हमें बहुत बूस्ट करता है हमारे स्कोर को, राइट? विच इज दी स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज सेक्शन. करंट अफेयर्स हम लोग साथ साथ कर रहे हैं ऑलरेडी क्लैट के लिए भी, तो करंट अफेयर्स आप उसी तरह से करते रहो, प्लस एक एक्स्ट्रा सोर्स ऐड कर लो विच इज जीके टुडे. रोज के बस 5 मिनट देने, 5 नए एमसीक्यूज आते हैं वहां पे, तो दैट विल सफिशिएंटली हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एज वेल. फॉर स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट है कोई एक बुक रेफर कर लो. इट कुड बी लूसेंट जीके, इट कुड बी अरिहंत जीके, कोई भी एक अच्छी स्टैटिक जीके की बुक को रेफर करो जहां से आप हर हफ्ते उसको 1 या 2 घंटे दे पा रहे हो. अगर आप इतना कर लोगे वो बुक पूरी खत्म हो जाएगी आपकी बाय द टाइम योर एग्जाम इज देयर. बट अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं जाओगे ना, एग्जाम के बहुत पास में आपको बहुत कुछ कवर करना पड़ेगा, एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज इतना तो कैसे ही कवर कर पाएंगे हम, राइट? लास्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. अभी सबसे बड़ा सेक्शन है फॉर 70 मार्क्स. अब 70 नंबर में ऐसा क्या पूछने वाले हैं? सो दे आस्क यू क्रिटिकल रीजनिंग जो हम क्लैट में पढ़ते हैं, बट इनकी जो स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं. दे आस्क यू एनालिटिकल रीजनिंग व्हिच इज नॉट देयर इन क्लैट. इट इज ओनली यू कुड से अ न्यू थिंग जो एलेट में है. ये क्लैट के ओल्ड पैटर्न में हुआ करती थी, बट पिछले 5 साल से एनालिटिकल रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आया क्लैट में. तो इसलिए ये एक नई चीज आपको करनी पड़ेगी, है ना? इसके लिए एक बहुत अच्छी किताब है व्हिच इज कॉल्ड एम के पांडे ऑन लॉजिकल रीजनिंग. उससे आप कर सकते हो. इट्स यू कुड से डिसेंट बुक जिससे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो. तो लॉजिकल रीजनिंग में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग ही आए. देयर इज अ चांस कि उसमें आपको थोड़ा सा लीगल रीजनिंग भी दे दें वो लोग. बहुत अच्छा चांस है. बट लीगल रीजनिंग विल नॉट बी लाइक क्लैट, इट विल बी प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. तो इनको प्रिपेयर करने के लिए क्या कर सकते हो? जो आपकी क्लैट की प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही है वो तो ठीक ही है. साथ साथ में क्लैट के फ्रॉम 2008 टू 2019 एंड एलेट के फ्रॉम 2008 टू 2022 तक के आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, पास्ट ईयर पेपर. उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं. जहां पर भी कंफ्यूजन होगा वहां पर बहुत क्लैरिटी मिलती है उन आंसर्स को देख के कि अच्छा इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू गाइस. But if you guys are preparing for both CLAT and ALET, we have a very affordable and a very high quality batch for you called Lakshya Plus as well as Lakshya. Lakshya Plus में we have certain offline offerings also जहाँ पर हम लोग 40 marks घर पे भेजेंगे, we'll send you books to your houses, है ना? उसके अलावा आपको 50 marks हमारे पोर्टल पर भी मिलेंगे, इसका PDF मिल जाएगा. इसमें ALET के भी marks included है, ठीक है? तो आपको क्लैट और एलेट दोनों की के लिए बैच है जहां पर हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग, स्टैटिक जीके, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना जो क्लैट में अलग से नहीं आती, वो सब इसका पार्ट बनने वाला है. एंड दैट विल सफिशिएंटली हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग, यू कुड से अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट एलेट एज वेल. तो क्लैट और एलेट की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी. वी आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड द शकुंतला स्कॉलरशिप टू यू कुड से एनकरेज मेरिटोरियस स्टूडेंट, वेयर वी प्रोवाइड 100% refund of your fees in case you get an all India rank 300 के अंदर
इन जनरल कैटेगरी इन क्लैट 2025। तो आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। दिस इज एनीवे वेरी अफोर्डेबल कोर्स। You don't have to go for courses जो बहुत ही कुछ से goes into 50-60,000 because it makes no sense for 6 months कि हम इतना ज्यादा कुछ करें, राइट। अच्छे से प्रॉपरली एक एक चीज की प्रिपरेशन की जाएगी, स्ट्रेटेजी सेशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग विद एडिटोरियल्स, कुछ बहुत ही यूनिक चीजें की जाएगी जहां पर आपको प्रॉपरली इन लाइन रखा जाएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से नहीं बट मेंटली भी। मेंटली सेम रहना बहुत जरूरी है किसी भी इस तरीके के एग्जाम में। सो वी हैव दिस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑफ क्लियरिंग दीज एग्जाम्स एंड वी आर गोइंग टू बी गाइडिंग अ लॉट ऑफ पीपल लाइक यू who are going to be clearing this exam this year and you could say years to come. That is it about this session. अगर आपको कोई भी डाउट है अबाउट योर एलिट प्रिपरेशन की किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैंने आपको टाइम बता दिया, सोर्सेज के बारे में बता दिया, है ना। मैंने आपको ये बता दिया कि आप किस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। So that is something you can definitely do. You can always become a part of our Lakshya and Lakshya Plus batch, जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। We also have an A-Late test series जो मैं recently लॉन्च किया है। You can take this A-Late test series also. अगर आप लेकिन लक्ष्य प्लस बैच के पार्ट हो तो टेस्ट सीरीज कॉम्प्लीमेंट्री आपको फ्री मिल जाएगी उसके साथ, जहां पर आपको काफी सारे A-Late के टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे। So that is it about this session. Thank you so much guys for being a part of this. I hope it was quite useful. लेकिन अगर कुछ भी रह गया हो मेरे से तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करो. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. All the best. Keep working hard. We have some, you could say, few months left now. तो अब थोड़ी सी टेंशन बढ़ेगी, लेकिन उस टेंशन को बहुत ज्यादा हावी नहीं होने देना है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना है और हमेशा ये बात याद रखना कि you can do this. Every year a lot of average students like you do it and this is your year. All the best.